आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 31 अगस्त 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि इफ y ऑफ dy अपॉन dx इक्वल टू अपने के पास इसके बराबर देगा, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन दे रखा है। और अपने के पास क्या कर रहा है कि x ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, फाई भी अपने के पास ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, y ऑफ 1 इक्वल टू -1 के बराबर दे रखा है, यानी अपने के पास ये एक इंटरवल कॉन्स्टेंट है वो निकालने के लिए। देन द फाई या अपने पास फाई ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 4, इसका वैल्यू अपने पास बताने इसमें से किसके बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, यहाँ से अपने के पास y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर दे रखा है, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास x, और ये अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं जाए तब तक अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मानना है। तो वाई स्क्वायर और अपॉन भी आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया प्लस टाइम्स, यहाँ से आ गया अपने पास फाई ऑफ, बताइए क्या गया अपने पास फाई ऑफ वाई स्क्वायर और अपॉन में आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर दे रखा, तो यहाँ से अपने पास फाई डैश और वाई स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारी समझ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अपने पास फंक्शन दे रखा है। यहाँ पर देखिए अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने के पास क्या कीजिए, y इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर मान लीजिए vx, यानी तो अपने पास tx, आपकी मर्जी है, एक नया वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस किए। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे किया जाता था। यहाँ से बताइए, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे dy अपॉन dx इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो t प्लस टाइम्स अपने पास किस आ जाएंगे, तो x dt अपॉन dx के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन सारे वैल्यू को यहाँ पर डालिए, y की जगह अपने पास tx डाल दिए, दिया गया अपने पास tx के बराबर, इंटू dy अपॉन dx की जगह हम क्या डाल देते हैं, यहाँ से आ गया अपने पास t प्लस एक्स dt अपॉन किसके बराबर जाएंगे, तो dx के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू आ गया अपने पास x के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए वाई स्क्वायर की जगह अपने पास क्या डाल सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम सिमिलरली अपने पास फाइव डैश, यहाँ से आ गया अपने पास टी स्क्वायर और ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और अपॉन में आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसी को हम कॉपी करके नीचे ले जाते हैं। ठीक है, यही तो अपने के पास दे रखा है, यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, कॉपी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको अपने पास कॉपी करके क्या कीजिए, थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए और इसको कॉपी करके नीचे लीजिए, तो यही तो अपने के पास दे रखा है, ये आ गया अपने के पास अपॉन में और ये आ गया फाइव डैश के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको अपने के पास थोड़ा सा एलोंगेट कर दीजिए बराबर, तो ये अपने के पास इसके बराबर दे रखा है। अब अपने जो कैंसिल आउट रहा है कैंसिल आउट कीजिए। कैंसिल आउट कौन सा हो रहा है, यहाँ से एक्स और एक्स गया, एक्स स्क्वायर गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर गया, तो यहाँ से आपने क्या बताइए ये किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आपने के पास बस थोड़े बहुत सॉल्व करने, सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ गया अपने के पास टी इंटू आ गया अपने के पास टी और प्लस टाइम्स एक्स टी टी अपॉन टी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू आ गया अपने के किस बराबर, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास, यानी तो मल्टीप्लाई कर ले क्या, पूरा अच्छे से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया अपने पास टी स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास टी एक्स टी टी अपॉन टी एक्स के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास टी स्क्वायर और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास ये पूरी क्वांटिटी आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास फाइव ऑफ टी स्क्वायर के बराबर। बताइए यहाँ से आ गया अपने पास फाइव ऑफ टी स्क्वायर के बराबर और होल अपॉन में अपने पास ये आ जाएंगे फाइव डैश टी स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने का जो कैंसिल आउट रहा है कैंसिल आउट कीजिए, तो ये रहा अपने पास टी स्क्वायर गया। तो अब अपने के पास क्या कीजिए, टी वाले टर्म को एक तरफ लाइए, एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले जाइए, ये आ गया अपने पास टी इंटू डी टी और यहाँ से अपने पास इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी तो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अपने के पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो यहाँ से आ गया टी और ये आ गया अपने पास फाइव डैश टी स्क्वायर और अपॉन में किस पर आ जाएंगे, यहाँ से आ गया अपने पास फाइव ऑफ टी स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंटू आ गया अपने पास डी टी के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास डी एक्स और अपॉन में टी के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने के पास क्या कीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे इधर भी इंटीग्रेट कर लीजिए और इधर भी इंटीग्रेट। ठीक है, ये अपने पास नॉट एक्स बल्कि अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे एक्स के बराबर। देख लीजिए ये डी एक्स जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो अगर हम इसको टी मानते हैं, टी तो अपने पास दे रखा है, इसको जेड मान लेते हैं, यहाँ से अपने पास तत्काल के लिए क्या कीजिए, फाइव ऑफ टी स्क्वायर को हम किस बराबर मान लेते हैं, एम के बराबर मान लेते हैं। जैसे ही एम मानेंगे तो यहाँ से अपने इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो फाइव डैश टी स्क्वायर और इंटू टू टी डी टी इक्वल टू अपने किस पर आ जाएंगे, टू टी डी टी इक्वल टू आ गया अपने पास डी एम के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपने के पास तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने के पास डी एम और होल अपॉन में अपने किस पर आ जाएंगे, तो ये टू नीचे जाएगा
तो 2 और इसको अपने पास क्या मान रहे थे टी के बराबर, सॉरी टी नहीं अपने के पास एम के बराबर, ये आ गया और इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन टी एक्स और अपॉन में आ गया अपने पास एक्स के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से जैसे अपने पास सॉल्व करेंगे ये आ गया अपने पास 1/2 लॉग एल एन एम के बराबर मॉड एम लगा देते इक्वल टू आ गया अपने पास एल एन मॉड एक्स के बराबर, कोई दिक्कत। और प्लस टाइम्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो एल एन सी के बराबर, सारा इंटीग्रल कांस्टेंट एल एन के टर्म में है तो इसको भी अपने पास किस तरह एल एन में ले जाइए। यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर तो एम की पावर में आ गया, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो आ गया एम की पावर में 1/2 के बराबर इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने पास एल एन एक्स सी के बराबर, मॉड लगा दीजिए कोई दिक्कत। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब अपने के पास जो एम माने थे उस एम का वैल्यू यहाँ पर चिपका दीजिए। एम माने क्या है, यहाँ पर तो जगह है नहीं, दूसरे पेज पे चलते। यहाँ से आ गया अपने पास एम की पावर में 1/2 के बराबर, एम की पावर में 1/2 इक्वल टू आ गया अपने के पास एल एन मॉड अपने के पास एक्स सी के बराबर, एक्स सी के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने के पास क्या आ गया एक इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। इक्वेशन ऑफ कर्व में अपने के पास क्या आ गया एम माने क्या थे, एम पहले देख लीजिए एम इक्वल टू आ गया अपने पास फाई ऑफ टी स्क्वायर, एम की जगह अपने पास किस तरह आ जाएंगे फाई ऑफ टी स्क्वायर की जगह। अब अपने पास टी की जगह माने क्या थे तो फाई ऑफ, बताइए टी का वैल्यू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, टी का वैल्यू वाई अपॉन एक्स के बराबर, तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ से अपने पास टी का वैल्यू एक्स, टी का वैल्यू निकालेंगे तो वाई अपॉन एक्स, लेकिन स्क्वायर है तो अपने पास वाई अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर, यानी एम की जगह अपने पास ये पूरा चिपका दीजिए। यहाँ से आ गया अपने पास फाई ऑफ, बताइए ये आ गया अपने के पास, अच्छा कुछ तो गड़बड़ हुआ है दया। यहाँ से अपने के पास एल एन यहाँ से अपने पास लॉग भी तो होगा ना, क्योंकि लॉग तो गाया नहीं, अभी तो लॉग गायब हुआ नहीं है, तो एल एन की पावर में आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ से अपने पास किस बराबर है एल एन की पावर 1/2, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए ये अपने के पास, अभी चलो ज़्यादा चलती हुआ नहीं, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास एल एन की पावर में 1/2, ठीक है। ये एल एन और एल एन अपने के पास क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, यहाँ से अपने पास एल एन और एल एन गया तो यहाँ से अपने पास बचा क्या, तो यहाँ से आ गया फाई अपॉन वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इन पूरी की पावर में किसके बराबर है तो 1/2 के बराबर, इन पूरी की पावर में आ गया अपने के पास 1/2 इक्वल टू आ गया अपने के पास मॉड एक्स सी के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने के पास आ गया एक्स सी। अब अपने के पास मॉड हटा दीजिए, मॉड का खैर ऐसे कोई सच रोल है नहीं, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है फाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि अगर वाई एक्स इक्वल टू 1 है तो वाई इक्वल टू किस बराबर है -1 के बराबर। यहाँ से अपने के पास जो सी है वो सी का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स इक्वल टू अगर हम 1 डालते हैं तो y अपने पास किस बराबर देंगे -1 के बराबर। देखिए ये हम नहीं करें, क्वेश्चन में दे रखा 1 तो y अपने पास किस बराबर -1 के बराबर। तो यहाँ से बताइए तो ये आ गया अपने पास फाई ऑफ, यहाँ से आ गया अपने पास y -1 तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, और इन पूरी के पावर में 1/2, ठीक है। और इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास x 1 के बराबर, ये आ गया c के बराबर। ये जो वैल्यू आ गया वो अपने के पास c के बराबर है, c इक्वल टू आ गया अपने पास फाई ऑफ 1 की पावर में स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी तो अपने पास फाई ऑफ 1 के पावर में रूट, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में ये पूछ रखा है। यहाँ से अपने कैसे बताइए दिया आ गया अपने पास फाई ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने पास इस पूरे का स्क्वायर रूट इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, इस पूरे का स्क्वायर रूट इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर तो एक्स, और इनटू में अपने के पास आ जाएंगे फाई ऑफ 1, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट यही अपने पास सी की जगह अपने पास पुट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अपने पास कुछ और पूछा वाई स्क्वायर अपॉन 4, यानी अपने पास एक्स की जगह 4 डाल दीजिए। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए एक्स की जगह 4 डाल दीजिए। ये अपने के पास क्या गया इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। एक्स की जगह जैसे ही हम 4 डालेंगे, एक्स की जगह हम 4 नहीं एक्स की जगह 2 डालेंगे, यहाँ से आ गया अपने पास फाई ऑफ, बताइए यहाँ से आ गया अपने के पास वाई स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट इक्वल टू आ गया अपने पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ फाई ऑफ 1 के बराबर, हाँ या ना। तो अपने के पास क्या कीजिए ये रूट जैसे इधर जाएगा तो अपने के पास स्क्वायर में बदल जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास क्वेश्चन में कुछ और पूछ रखा, क्वेश्चन में पूछ रखा फाई ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 4 इंटू फाई ऑफ 1 के बराबर, कुछ नहीं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड और कुछ नहीं। तो फाई ऑफ वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 4 इंटू फाई ऑफ 1, 4 इंटू फाई ऑफ 1। ऑप्शन नंबर अपने के पास कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, देख लीजिए अपने के पास यही आ गया। तो काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन नहीं कह सकते, मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ जाएगा। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 31 अगस्त 2021 के शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन था, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो बस इतने इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंडिशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।